से अरकान में हज करनी है, इस्लाम में हमें किस तरीके से हमारा करनी है, इस्लाम में हम किस तरीके से अखलाक और मोहब्बत से पेश आए, हमने इसके बारे में अभी तक रिसर्च नहीं किया है, अभी तक हमने इसके बारे में जाना नहीं है, अभी तक हमने इसके बारे में सोचा नहीं है। आओ मैं तुमको इस सब चीज से रोशनास करता चलूं, आओ मैं तुमको इस सब की चीजों की तरफ लेकर चलूं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद वल फुरकानिल बलीग में इरशाद फरमाया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम मज़हबों में सबसे पसंदीदा अगर कोई चीज है तो मज़हब इस्लाम है, दीन हक है। अल्लाह ने क्यों पसंद किया है, जरा गौर कर इस तारीख मुताला पर। 1400 साल पहले की तारीख उठा तो फिर मालूम हो जाएगा अल्लाह ने किस तरीके से इस्लाम को सच्चा कहा है, अल्लाह ने किस तरीके से इस्लाम को अच्छा कहा है। 1400 साल पहले की जब तुम तारीख उठाओगे, उसका जोग्राफिया का जब मुताला करोगे, तो सिर्फ एक ही चीज पता चलेगी। अगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले खाना खाने के आदाब बताए हैं कि 3 उंगलियों से मुसलमानों को खाना खाना चाहिए, आज सुन्नते रसूल नजर आ रही है। मुस्तफा ने बताया है जब तुम सोने के लिए जाया करो तो बिस्तर मुबारक 3 मरतबा ध्यान दिया करो। मुसलमानों में आज राइड होता नजर आ रहा है। मुझे इस्लाम में 1400 साल पहले की तारीख उठा, तुझे मालूम हो जाएगा। अगर मुस्तफा ने बताया है कि तुम जब रास्तों पर चला करो तुम निगाहें नीची करा करो, आज मर्द मोमिन में देखो तो निगाहें नीची नजर आती है। मुस्तफा ने कल क़यामत से पहले पहले ये चीज बता दी थी कि आने वाले वक्त में लोग अय्याशियां हो जाएंगे, बेपर्दे घूमेंगी औरतें। आज मुसलमानों में राइड आ रही है। हम आज के गुबाए फख्र के साथ कह देते हैं हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, हम बड़ी फख्र के साथ कह दिया करते हैं हम कलमे तैयबा पढ़ने वाले हैं। अब उनसे पूछो तुम कलमे तैयबा पढ़ते हो तो तुम कलमे तैयबा का माना क्या है, उसका मफ़हूम क्या है? क्या मुस्तफा ने यही बताया था तुम रास्ते में चलो तुम इधर उधर नजरें फेरा करो? क्या मुस्तफा ने यही बताया था जब तुम जवान हो जाया करो, तुम्हारी उम्र जब 30 साल 25 साल हो जाया करे तो अय्याशियों के अड्डे पर जाया करो? नहीं नहीं मेरे अजीज, मुस्तफा ये नहीं बताया था। मुस्तफा ने अगर कोई चीज बताया है तो सिर्फ यही बताया है जब तुम नौजवानी के आलम में जाया करो तो अल्लाह की इबादत ज्यादा किया करो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जवानों की इबादत ज्यादा कबूल करता है। इसलिए जब कोई एक नौजवान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मशरिक़ से लेकर के मगरिब तक सारे जवानों के कब्रिस्तान के गुनाहों को बख्श फरमा देता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मज़हब इस्लाम एक छोटा सा सिर्फ नाम ही नहीं है, उसकी जब तुम तफसीर खोलोगे, उसके अंदर जब तुम झांकोगे तो तुम्हें एक बारीक से बारीक चीज पता चलेगी और हम उस चीज को छोड़ के चले जाते हैं, उस चीज को छोड़ के चले जाते हैं। मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बहुत बेहतरीन मक़ूला मैं हदीस मुबारका मैं आपको सुनाऊं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने के ताल्लुक से, हम खाना खाते हैं, हमारी जिंदगी खाने पर गुजरती नहीं गुजरती, सुबह खाएं दोपहर खाएं शाम खाते नहीं खाते, लेकिन हम इसके कुछ आदाब बता देते हैं आपको, ताकि सिर्फ तकरीर करने का मकसद इंसान का सिर्फ यही होता है कि हम गए हैं तो हम कुछ सीखे, क्या कुछ सीख करके हम अपनी जिंदगी में उसको लागू करें। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है, बहार शरीयत जिल्द सोम, जिल्द 3 16वां हिस्सा, कौन हिस्सा? 16वां हिस्सा। दूसरी अगर उसको ट्रांसलेट करें तो इस्लामी अखलाक व आदाब, अल्लामा अमजद अली रहमहुल्लाह की किताब लिखी हुई है। उन्होंने उसमें यूं लिखा है, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा खाना खाता, क्या करता है? खाना खाता है, खाना खाने के बाद अपने प्लेट को अगर वो साफ नहीं करता यानी कुछ झूठ, क्या बोलते हैं, झूठ, उसमें कुछ कतरार छोड़ देता है, तो वो प्लेट जिसमें आपने खाना खाया है, जिसमें आपने खाना खाया है, वो प्लेट अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता, क्या करता है? दुआ करता है। दुआ जरा आप गौर करें, वो प्लेट बेजबान है, जिसमें आपने खाना खाया वो बेजबान है, बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो दुआ करता है। क्या इरशाद फरमाता है?
वो प्लेट कहता है, ऐ रब्बे ताला, इस बंदे ने मुझ में खाया है और खाने के बाद प्लेट नहीं साफ किया है, मुझको शैतान के लिए हलाल कर दिया है। ऐ रब्बे ताला, कल इसकी नेकियां खत्म कर दे। क्या कल इसकी नेकियों को खत्म कर दे। वो बेज़बान प्लेट है जिसमें आपने छोटे छोटे कंकरात को अपने छोड़ दिया है। वो खुद कह रहा है कि ऐ रब्बे ताला, इसने मुझको शैतान के लिए हलाल कर दिया है। ऐ रब्बे ताला, इसकी नेकियों को खत्म कर दे। इससे एक चीज पता चली, जब हम छोटे छोटे कंकरात अपने खाने को छोड़ देते हैं तो हमारी नेकियां धीरे धीरे कम होती चली जाती है और इसके बिना पर हमारा दिल नहीं लगता है। कहीं पर जब आपका दिल घबराता है तो ये आप सोचते हो इस सुकून की जगह मुझे मिले। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बाय द वे कि आप तन्हाई में चल जाए, अकेले में दूर दराज घूमते रहते, फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप गुनाह कर चुके हो और गुनाहों की वजह से आपका दिल घबराता है और जब दिल घबराता है तो इंसान को सुकून, चैन सब खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि नींद भी इंसान को नहीं आती है, ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है। सिर्फ टेंशन 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 और टेंशन की वजह से धीरे धीरे इंसान बीमार तो होता चला जाता है। तो आप इसी की बदौलत सोचे। और एक चीज बताऊं, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा बाय द वे, तो अगर खाना खाते हैं और कोई चीज गिर जाता है जमीन पर तो हम उसको उठाते नहीं है। बड़े खुदगर्ज इंसान हैं, बड़े तकब्बुर वाले हैं कि हम अब उठाने वाले नहीं है। गिर गया सो गिर गया। मैं आपको हदीस मुबारक सुनाऊं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूंगा। दो सहाबे रसूल अपने वक्त के, अपने लफ्ज खाली गौर से सुने, दो सहाबे रसूल अपने वक्त के बहुत बड़े रईस आदमी थे। वो एक साहब की दावत पर गए। रईसों की दावत चल रही थी, अमीरों की दावत चल रही थी। दोनों सहाबे रसूल पहुंचे, बड़े बड़े रईस बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे थे। ये दोनों हजरात भी पहुंचे वहां खाना खाने के लिए, बैठ गए। बैठने के बाद खाना खाते चले जा रहे हैं, एक लुकमा गिर गया। लुकमा माने कौर, निवाला। एक निवाला गिर गया। बाय द वे आपने सुना होगा इसको, एक निवाला गिर गया। उस सहाबे रसूल ने उठा लिया और जैसे उठाया दूसरे साथी ने हाथ पकड़ लिया। तो रईसों की दावत है। क्या कहा? ये रईसों की दावत है, यहाँ जो गिर गया उठाओ मत। सारे लोग उनकी तरफ देख रहे, देखो वो गिर गया उठा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? गिर गया वो उठा रहे हैं, खा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको दूसरा ले लो लेकिन उठाओ मत। तो उन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया? कहा ये रईसों की दावत तो होगी लेकिन मैं इन रईसों से ज्यादा आका करीम की उस हदीस मुबारक को मानता हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, अगर जमीन पर कोई लुकमा गिर जाया करे तो तुम उसको उठा करके खा लिया करो। इसलिए जो लुकमा गिरता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें सबसे ज्यादा बरकत अता करता है। सबसे ज्यादा अगर लुकमा गिर जाए तो तुम उसको उठा कर लिया करो, फेंका मत करो। सरकार फरमाते हैं अगर उसमें कोई चीज लग जाया करे तो उसको झाड़ करके खा लिया करो, उसको झाड़ करके खा लिया करो। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए, देखा एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। सरकार ने फरमाया आयशा, कहा जी हुजूर फरमाइए। कहा ये रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है जमीन पर। उसको सरकार ने झाड़ा, साफ किया और खा लिया और इरशाद फरमाया, ऐ आयशा सुनो, जिसके घर से रिज्क चला गया, जिसके घर से रिज्क अल्लाह ने उठा लिया, कयामत तक दोबारा उसके घर में बरकत होने वाली नहीं है। इसलिए जिसने रिज्क की एहतमाम नहीं किया, रिज्क की इज्जत नहीं की, उसके घर में कभी बरकत आ ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी। आज ज्यादातर लोगों की यही शिकायतें हैं, हाफिज जी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, मौलाना तो हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, थोड़ी सी ताबीज बना करके दे दे। अरे तुम खुद सोचना चाहिए, बाबा के पास इतनी अगर पावर होती, ताकत होती तो सबसे पहले ताबीज बनाकर अपने घर में डाल लेते, अपने घर में वो डाल लेते, उनके घर में सबसे ज्यादा बरकत होती ना। तो आप ऐसा मत करें, उन पर ट्रस्ट मत करें, उन पर भरोसा ज्यादा मत करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। मैं कर क्या रहा हूँ, क्या सरकार ने जो बताया है मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में एक और हदीस सुनाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए बैठे, जैसे सारे लोग इकट्ठा करके बैठे थे तो एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई चली आ रही है। सहाबी फरमाते हैं जैसे कोई ढकेल लाओ। क्या हो भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بچی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کو ڈھکیل رہا ہو۔ اچھا جیسے اس بچی نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بڑے صحابی تھے، عمر دراز تھے، وہ بھی دوڑتے چلے آ رہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو کوئی ڈھکیل رہا ہو۔ انہوں نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، پھر انہوں نے سرکار نے پکڑ لیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچی دوڑتی ہوئی آئی، آپ نے پکڑ لیا، وہ لڑکا آدمی دوڑتا ہوا ہے، آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بغیر بسم اللہ کیے کھانے میں ہاتھ ڈال رہے تھے اور شیطان ان کے ساتھ شریک ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتا چلا جو بغیر بسم اللہ کیے کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی کہ جس کے ساتھ شیطان شریک ہوتا ہے اس کے گھر میں برکت کہاں سے آتی ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اچھا بائی دا وے ایسا ہوتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، تو جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہر گھر میں ہوتا ہے، میں نے باقاعدہ اس چیز کو میں نے دیکھا ہے۔ جب شام کو اذان ہوتی ہے تو دروازہ کھول دیتی ہے، کہتی برکت آتا ہے۔ نہیں، آپ غلط ہو۔ آپ کو یہ چیز، جب اذان ہوتی تو شیطان بھاگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے نا، بھاگتا ہے۔ آپ کو کوئی مارنے کے لیے دوڑا ہے، اپنے اوپر سوچو تو آپ کیا کرو گے؟ کہیں جگہ پاؤ گے، چھپ جاؤ گے، ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو لے کر کے کوئی چیز ڈنڈا لے کر کے مارنے کے لیے دوڑائیں تو آپ جگہ چھپنے کی ڈھونڈو گے، کیا کرو گے؟ ڈھونڈو گے؟ نہیں ڈھونڈو گے۔ تو آپ جہاں بھی جگہ پاؤ گے فوراً چھپ جاؤ گے۔ ایسے ہی اذان ہے، جب اذان ہوتی تو شیطان بھاگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی مارتا ہو، تو جہاں جگہ ملتا چھپ جاتا۔ اور آپ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے۔ شیطان آپ کے گھر میں گھس گیا، اور جیسے شیطان گھسا کی برکت نکلنے لگی۔ تو شام کے ٹائم جب اذان ہو رہی ہو تو دروازہ کو بند کر دو تاکہ شیطان گھسنے نہ پائے اور برکت برقرار رہے۔ اور جب صبح کی اذان ہو تو دروازہ کھول دیا جائے۔ دروازہ، جس گھر میں صبح کی اذان کے وقت دروازہ بند رہتا ہے، خیر و برکت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ حدیث بہت مشہور ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو جتنی ہوائیں ہوتی ہیں سب مدینے سے ہو کر کے گزرتی ہیں۔ اللہ، سب مدینے سے ہو کر کے گزرتی ہے۔ سائنسی لیول آپ دیکھیں تو ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ تم صبح جلدی اٹھو، صبح کی ہوا مفید ہے، یعنی فائدہ مند۔ آپ بیمار ہو، صبح ٹہلنے کے لیے نکلو، آپ جلدی صحت مند ہو جاؤ گے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہوا میں کوئی پردوشن نہیں ہوتا ہے، اس ہوا میں کوئی پردوشن نہیں ہے سوائے آکسیجن کے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے آکسیجن کتنا مہتوپورن ہے آپ خود ہی جان سکتے ہو۔ اور ایک چیز اور، رات میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں لاگو ہے۔ اچھا رات میں جب کوئی پیڑ کے نیچے سوتا، کہتے ہیں وہ نیم کے پاس مت سونا، جنات اترتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ برگد کے پاس چڑیلے وہی پڑھوے بھی، یہ آپ غلط ہے۔ کیا ہوا؟ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ سنو، دیکھو جب دن ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے جتنے پیڑ پودے ہوتے ہیں سب آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ یہ سائنسی لیول میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث میں بھی ہے اس کا ذکر، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی زندگانی کے لاگو ہے، وہ چیز میں بتا رہا ہوں۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اسی وقت پوچھ لیجیے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کی زندگی میں پوچھ لو، میں ابھی یہیں بیٹھا جواب لے کے بیٹھے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو یہ پیڑ آکسیجن چھوڑتے، کیا کرتے ہیں؟ ہم سانس لیتے رہتے۔ جب رات ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ یہ جذب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جذب کرتے، کھینچتے ہیں۔ کیا دن میں کوئی چیز چھوڑو گے تو ظاہر سی بات ہے کھینچو گے۔ آپ پتنگ اڑائے ہو تو پہلے اڑاتے ہو، پھر اس کے بعد کھینچتے ہو، بٹورتے ہو، سمیٹتے ہو۔ ایسا ہی یہ ہے، دن میں آکسیجن چھوڑتے ہیں ایسے، جب رات ہوتا ہے کھینچتے ہیں۔ اچھا جب یہ ہم رات کے اس کے نیچے جب سوئیں گے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچیں گے تو طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہن پر بنیں گے۔ یہ کوئی شیطان کا وسوسہ نہیں ہے، یہ جنات کا وسوسہ نہیں ہے، چڑیل کا وسوسہ نہیں ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے ذہن پر افیکٹ ڈال رہا ہے، ذہن کو کھینچ رہا ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں تو چڑیل رہتا ہے، جنات رہتا ہے، خبیث رہتا ہے۔ ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو، روح کون نکالتا ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے نہیں نکالتے؟ اچھا کہتے ہیں ان کو چڑیل نے پکڑ لیا، مار دیا، غلط ہے۔ کبھی کوئی چڑیل، جنات، خبیث کسی انسان کو مار نہیں سکتا۔ مارنے کا جو کام ہے صرف اسرائیل کا ہے، وہ صرف پریشان کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کسی کے انسان کے روح کو کھینچ سکے۔
अगर रूह को खींच रहे होते तो दुनिया में कितने जिन्नात पकड़े होते, सब एक झटके में मार दिए। वो सिर्फ परेशान कर सकते हैं इंसान को, रूह निकाल नहीं सकते। अगर रूह निकालना है तो सिर्फ इजराइल अलैहिस्सलाम निकालते हैं और कोई नहीं। ये चीजें आपके जहन पर है, वो चीज अपने खुराफात को बंद करें और 2-3 चीजें और समाप्त फरमा ले, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म कर दे। अगर कोई मसला हो तो मैं बारहा कहता हूँ, आप पूछ लीजिए एनी टाइम, 24 घंटा 24 आवर में हम हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर आप देखोगे मेरा नंबर शो करेगा, ठीक है। कहीं पर आप देखो ऑनलाइन मेरा नंबर है, आप नाम डालो मेरा, फौरन नंबर निकल करके आ जाएगा। किसी भी जगह आप डालो, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी डालो और आप मेरा नंबर ले सकते हो, ठीक है। 2 चीज़ और, आप वैसे ऐसा होता है कि हम कहीं पर जा रहे होते हैं, मज़ार शरीफ पर हो या कहीं बाजार हो या कोई चीज़ खरीदने के लिए, किसी से मुलाकात करने, किसी बच्चे ने अचानक से छींक दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? छींक 2 मरतबा, तो फौरन मूड खराब कर दिया। अच्छा खासा मैं जा रहा था, छींक दिया, हटाओ अब नहीं जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, रास्ते में जा रहे थे, बहुत अच्छी बातें बता रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है। नेवला ने रास्ता जा रहे हैं सीधे, जरूरी है, 80 की स्पीड में हम जा रहे हैं, नेवला ने हाई स्पीड ब्रेक मारे, पता चला हम वहीं लुढ़क गए, हाथ पैर फोड़ लिए वहीं पर। लेकिन ब्रेक जरूर मार देंगे क्योंकि नेवला ने रास्ता काट दिया या सियार ने रास्ता काट दिया, सियार का जयकॉल रास्ता काट दिया, ठीक है। हम कहते लो मैं जा रहा था, अब रुके हैं वहीं पर, क्योंकि जब तक कोई गुजर नहीं जाएगा हम गुजर नहीं सकते। सही है ना, ऐसा होता नहीं होता। तो ये चीजें क्यों मैं आपको बताऊं। और एक चीज, अच्छा कभी कभी होता है किसी की आंख खराब होती है तो कहते थे ये ढेड़ा है, बेंगा है, मैं इसको देख लूंगा पूरा दिन खराब हो जाएगा, तो अब इससे बचाए, मैं सुबह उठूंगा खराब हो जाऊंगा, ऐसा होता नहीं होता। तो ये सब चीजें इस्लाम में जायज नहीं है, खराब चीजें, बेकार चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हमारे जहन पर है ही नहीं, ये चीजें इस्लाम फॉलो नहीं कराता है, क्योंकि किसी के तसव्वुर को कर लेना ये चीज है। देखो मैं एक बादशाह का वाकया में सुनाऊं। एक बादशाह ने, मशहूर जमाना था, तो उसने एक आंख का अंधा आदमी था, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि जो इसको देख लेता उसका दिन खराब हो जाता, इसको देख लेता उसका दिन खराब हो। बादशाह ने कहा सुबह सुबह सबसे पहले मैं इसको देखूंगा। जैसे सुबह हुआ, बादशाह ने उसको देखा और जैसे जूते में पैर रखा तुरंत बिच्छू ने डंक मार दिया। देखा पैर रखा कि डंक मार दिया, फौरन बेहोश। डॉक्टर तबीब को बुलाया गया, इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जब बादशाह सही हुआ तो उसने कहा कि इसको फांसी की सजा दे दूं, क्योंकि हकीकत में तो मनहूस है। बादशाह ने क्या कहा, ये तो हकीकत में मनहूस है, मैंने इसको देखा, जूते में डाला और इसको फांसी की सजा सुना दी। तो एक वजीर था, वजीर होते नहीं उनके साथ में बादशाह के, तो उसने कहा कि हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं एक बात कहूँ। कहा कि आपने इसको देखा, आपको डंक मार दिया, और सबसे पहले इसने भी आपको देखा तो जिसके वक्त के बदौलत इसको सजाए मौत मिल गई, तो कसूर किसका, इसका या तुम्हारा? आपने इसको देखा, बच गए, लेकिन उसने तो आपको देखा तो उसको मौत की सजा मिल गई, तो इसमें कौन गलत है, आप हो या वो हो? बादशाह की बात समझ में आ गई, इसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है, सब सही है। तो किसी को देख करके अपने आप में उसको चीज मुहासबा कर लेना, उसमें जज करना यह गलत है। अच्छा किताब में बता देता हूँ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ताकि आप कभी भी एनी टाइम आपको मौका मिले। क्या नाम है, बदशगुनियों की नहूसत, इलियास अत्तर-कादरी की एक किताब लिखी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 55-56 सफ़े की होगी, पेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको आप मुताला कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको अगर टाइम मिलेगा, हिंदी में भी आती है और उर्दू में भी कन्वर्ट है वो, ठीक है, ट्रांसलेट है हर तरीके से। अगर नहीं कर पाते हो तो गूगल ट्रांसलेट करो, पेज खींच करके डालो, ट्रांसलेट करके दे देगा। सब चीज मैं बता दे रहा हूँ, क्यों बता दे रहा हूँ, ताकि आप कभी भी लाइफ में अगर पढ़ना चाहें, जिंदगी में कभी पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ ले, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद जानो, किसी आलिम के या हाफिज जी के बता देने पर और उसको हम समझ लें कि नहीं वो जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जो चीज उन्हें पता हो हमें ना पता हो, और जो चीज हमें मालूम हो उन्हें ना मालूम हो। ऐसा होता है बाय द वे कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, पढ़ लेते हैं, जिसे मैं पढ़ लिया, और जो हजरत चचा को तजर्बा है वो हमें तजर्बा नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी 60 साल के प्लस है। मैं अभी 18, 20, 30 साल, 20 साल के 20-22 साल का हूँ, तो उनके तजर्बे में मेरे तजर्बे में फर्क है। क्यों फर्क है?